सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपके यूजफुल होने वाले हैं एनटीए नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की वन लाइनर सीरीज है। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने 300 वन लाइनर को डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स, जो मैं आपके साथ 500 ये वन लाइनर डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरे खुद के नोट्स हैं। जब मैंने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन की थी उस टाइम बनाए थे, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा मास्टर डिग्री जो है वो हिस्ट्री से हुआ है। मेरा स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मैं एनटीए नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इसके साथ ही मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया है और हिमाचल प्रदेश सेट भी क्वालिफाई हूँ। वर्तमान में मैं एमफिल कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन क्या है मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लेकर आऊँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम जहांगीर ने ही मराठों को मनसबदारी यानी कि उमरा वर्ग में शामिल किया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंदर मराठों को किसने शामिल किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा शुरू 2 अस्पा से अस्पा पाने वाला पहला मनसबदार महावत खां था, जिसने 2 अस्पा और से अस्पा को जो जहांगीर के द्वारा चलाई गई थी व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, 1612 में जहांगीर ने पहली बार राखी निगाह दश्त बंधवाया था। आगे एक स्टेटमेंट है एडवर्ड टेरी के अनुसार जहांगीर गंगाजल का पान करता था एवं अपनी मां का बहुत आदर करता था। जब वो पालकी में बैठ जाती तो कंधा भी देता था। ये स्टेटमेंट जहांगीर के बारे में है और एडवर्ड टेरी ने बताया गया है। नेक्स्ट है, जहांगीर का इतिहास खुर्रम यानी कि शाहजहां के बीजियों का इतिहास है। ये बेनी प्रसाद सक्सेना ने बोला है कि जो जहांगीर का इतिहास है वो शाहजहां के क्या है? बीजियों का इतिहास है। शाहजहां को अपने 2 पुत्रों दाराशिक को और औरंगजेब को जहांगीर के पास जमानत के रूप में रखना पड़ा था। 2 पुत्रों को किसके पास रखना पड़ा था? जहांगीर के पास, जिनमें दाराशिको और औरंगजेब थे। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल एवं अन्नाजी दंतो को मराठी टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनाया था। शाहजहां ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इंस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है, 1636 में गैर इस्लामिक प्रथा सिजदा और पाबोस को समाप्त कर दिया था। किसने? शाहजहां ने। और 4 तस्लीम को शुरू कर दिया था। अगला है, मनुची मुगल शहजादों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। जो मुगल शहजादों के बीच में, मुगल जो राजकुमार थे उनके बीच में जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ उसका प्रत्यक्षदर्शी था मनुची। अगला हमारा प्रश्न है, दाराशिकों को मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी जात यानी कि 60,000 जात और 40,000 सवार की मनसबदारी दी गई थी। दाराशिकों के पास सबसे बड़ी मनसबदारी थी। नेक्स्ट है, जहारा बेगम एक कवयित्री थी। वो क्या है? कविताएं लिखती थी और मखफी गुप्त नाम से कविताएं लिखती थी। तो प्रश्न आ सकता है कि जो जहारा बेगम है वो किस नाम से कविताएं लिखती थी? तो ये लिखती थी मखफी। शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए सीमाह को लागू किया था। इसने मतलब वेतन को क्या है? मंथली कर दिया था। अगला है, शाहजहां ने जब्ती प्रथा को समाप्त कर भूमि कर आधा कर दिया था। 50% कर दिया था शाहजहां ने और जब्ती प्रथा जो थी उसको ये समाप्त कर दिया था। शाहजहां के ही समय से लगान वसूलने के लिए भूमि ठेके पर जो इजारेदारी की प्रथा है वो मुगल काल में शाहजहां ने शुरू की थी। और उससे पहले एमबीटी जो सल्तनत काल में है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्वराज वसूलने की जो व्यवस्था थी उसको ठेके पे दे दिया था।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वो पहला और अंतिम मुगल बादशाह था जिसे संपूर्ण कुरान कंठस्थ था। ये औरंगजेब था जिसको पूरा कुरान जो है कंठस्थ था। पहला मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, ये भी औरंगजेब था जिसका 2 बार क्या है, राज्याभिषेक हुआ। इससे पहले मैंने बहुत सारे शासक आपके साथ डिस्कस किए थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वो आप पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जेबुनिसा कवयित्री थी। उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी एवं दीवाने मखवी की रचना की थी। दीवाने मखवी जेबुनिसा कवयित्री की रचना है। और मखवी नाम से कौन कविताएं लिखती थी? जहांरा बेगम। तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, औरंगजेब ने मदपान, जुआ, वेश्यावृत्ति का निषेध, भांग की खेती को बंद कर दिया था। औरंगजेब ने क्या क्या किया? मदपान को निषेध कर दिया, जुआ को खत्म कर दिया, वेश्यावृत्ति को निषेध कर दिया, भांग की खेती करने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही साथ नवरोज जिसको बलबन ने शुरू किया था उसको क्या है, समाप्त कर दिया, बंद करवा दिया। और 1663 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही 1669 में दरबारी गायन संगीत पर पूर्णतः रोक लगा दी। और 1670 में तुलादान को भी बंद करवा दिया था। दिवाली है, होली है, अपने साम्राज्य में दशहरा है, मनाने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी थी। जो हिंदू त्योहार थे उनको क्या है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इतिहास लेखन विभाग को बंद करवा दिया था। इतिहास लेखन विभाग को बंद करवा दिया था। और शुरू किसने किया था? अकबर ने। अगला है, औरंगजेब ने 1669 में मुहर्रम बंद करवा दिया था। और 1661 से 1669 के बीच अनेक मंदिर तोड़े गए, जिसमें सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। मोहतिस धर्म निरीक्षक की नियुक्ति, पेशकार एवं करोड़ी भूराजस्व संबंधी अधिकारी पदों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। अगला है, राजा रामचेहरा ने 1686 के जाट विद्रोह का नेतृत्व सिसनी के जमींदार राजा राम ने किया था। उसने क्या है, सिकंदरा में जहां पे अकबर का क्या है, मकबरा है, अकबर की कब्र से हड्डियों को निकालकर जला दिया था। तो ये किसने जलाई थी? राजा राम ने। किसने कहा, वास्तव में महान बादशाह वो है जो अपनी प्रजा पर समानता से शासन कर अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझता है। ये बोला था औरंगजेब ने। देखिए, औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था, फिर भी ऐसी बात बोल रहा है कि वास्तव में महान बादशाह वो है जो अपनी प्रजा पर समानता से शासन कर अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य जो है समझता हो। सर्वप्रथम अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया। मुगलों की राजभाषा फारसी बनाई थी अकबर ने। सिजदा और जो ये पाबोस है में सबसे पहले अकबर ने शुरू किया था और इसे 1636 में शाहजहां ने समाप्त कर दिया था 4 तस्लीम को शुरू करके। इस तरह से आपको ज़्यादा रिमेंबर रहेगा कि सिजदा पाबोज अकबर ने शुरू किए थे 1577-78 में और 1636 में क्या है, शाहजहां ने 4 तस्लीम को शुरू करके इसको समाप्त कर दिया था। अगर हम बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में बलबन ने सिजदा और पाबोज को शुरू किया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा अकबर ने शुरू की थी। जो गुलाम नौकरशाही की अवधारणा है वो अकबर ने शुरू की थी। सर्वप्रथम अकबर ने ही राजस्व में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को समाहित किया। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम 1586 में एक साथ 2 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की प्रथा अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, मुगल काल में अगर एक साथ 2 प्रधानमंत्रियों के नियुक्त करने की जो प्रथा है वो अकबर ने शुरू की थी। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, वकील मुल्क यानी कि प्रधानमंत्री। प्रथम नियुक्ति शहाबुद्दीन अहमद खां की अकबर द्वारा की गई थी। जो दीवान वकील पद था एक प्रधानमंत्री का पद, इसके ऊपर प्रथम नियुक्ति शहाबुद्दीन अहमद की गई थी अकबर के द्वारा। अगला है हमारा, मुगल काल में प्रथम महिला दीवान। मुगल काल में प्रथम महिला दीवान 1665 में मुजफ्फर खां तुर्वती नियुक्त की गई। नेक्स्ट है, हुमायूं ने लोक शिकायत के निवारण के लिए न्यायिक ढोल
तवल ए अदल की स्थापना की थी, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और जहांगीर ने जंजीरी ए अदली जिसमें 60 घंटियां थी। जबकि सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने 2 शेर के गले में न्याय की घंटियां लगाई थी। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके कि 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए अपनी न्याय व्यवस्था में सुधार किए थे। तो उसमें हुमायूं है जिसने न्यायिक ढोल का क्या है स्थापना की थी, और आपका जहांगीर जंजीरी व्यवस्था जिन्होंने अपनाई थी। इल्तुतमिश ने शेर के गले में 2 घंटियां लगाई थी जिससे लोग न्याय की क्या है फरियाद कर सकते थे। अगली यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो बर्नी की स्टेटमेंट है। इस देश में वजीर और प्राचीन प्रथा प्रचलित है कि लोग बादशाह की सेवा में मर जाते हैं, बादशाह उसका एकमात्र उत्तराधिकारी होता है। बर्नी बोलता है कि जो लोग मर जाते हैं, बादशाह की सेवा करते करते लोग मर जाते हैं, बादशाह ही उसका एकमात्र क्या है उत्तराधिकारी होता है। जो लोगों की जो संपत्ति होती है वो बादशाह की संपत्ति हो जाती है। उसके बाद मुगल काल में बादशाह बोला जाता था और सल्तनत काल में सुल्तान। नेक्स्ट है 1580 में अकबर ने संपूर्ण राज्यों प्रांतों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, 1580 में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था। अकबर के समय में 15 प्रांत थे, जहांगीर के समय 17 और शाहजहां के समय 22, औरंगजेब के समय 21। अगला है शाहजहां ने जो है सरकार एवं परगना के बीच चकला नामक इकाई का विकास किया था। परगना और सरकार के बीच में एक इकाई होती थी, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मात्र शाहजहां के टाइम देखने को मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम अब्बासिद ने दिया था। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला इतिहासकार मोरलैंड एवं अब्दुल अजीज थे। अकबर ने 1595 में मनसब में सवार पद का सर्जन किया था। ठीक है, तो मनसब में 2 पद होते थे, जात और सवार। जात पहले से ही था, जब मनसबदारी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम से ही जात पद था, लेकिन सवार पद जो है 1595 में अकबर के द्वारा जोड़ा गया। बाद में सवार पद जो था शाहजहां ने 1639 में मनसब व्यवस्था में ये माहाना जो मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ मंथली स्केल, शीश माह जिसको बोला जाता था, सी माह का विकास किया था कि हम क्या है मंथली आपको पेमेंट देंगे, आप हमारे पास मनसबदार बनिए। और औरंगजेब ने मशूरत प्रणाली कंडीशनल सिस्टम को मनसब व्यवस्था में अपनाया था। अगर आता है कि मशूरत प्रणाली किसने अपनाया था, कंडीशनल सिस्टम को औरंगजेब ने और मंथली स्केल शाहजहां ने। दाग ए महाली विभाग 1572-73 में, गणित विभाग, अनुवाद विभाग की शुरुआत अकबर ने की थी। ट्रांसलेट डिपार्टमेंट अकबर ने इंस्टेब्लिश किया था। गणित विभाग, गणित इसने अनिवार्य कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें सल्तनत काल की, सल्तनत काल में किसने किया था ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना? ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, FST के द्वारा सल्तनत काल में। ठीक है, तो आपने इस तरह से क्या है सल्तनत काल को मुगल काल के साथ दोनों का कंपैरिजन करना है कि क्या क्या व्यवस्थाएं नई बनी और क्या क्या व्यवस्थाएं सेम थी। तो इस तरह से आपकी चीजें क्या है और ज्यादा क्या है आपके आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी। हम बात कर रहे हैं मुगल काल की, लेकिन अगर हम सल्तनत काल में पीछे चले जाएं तो सल्तनत काल में घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये भी आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं इसके बारे में। अगला है 1615 में जहांगीर ने जो ये 2 अस्पा और 6 अस्पा की शुरुआत की थी, जिस पर पहली नियुक्ति महाबत खां की गई थी। नेक्स्ट है अल्तमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने की थी, जबकि जागीरों में इजारेदारी यानी कि ठेकेदारी की प्रथा कि जो भूराजस्व है वो कैसे कलेक्ट होगा शाहजहां ने शुरू किया था सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने। इदमात खान ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया। जो इदमात खान था इन्होंने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया था। नेक्स्ट है 1668 में शहाबुद्दीन अहमद ने प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारित करने के स्थान पर नसक प्रणाली की शुरुआत की थी। जो ये नसक प्रणाली है इसकी शुरुआत शहाबुद्दीन अहमद ने की थी।
नेक्स्ट है जहांगीर ने आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया था। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स है उसको जहांगीर ने क्या है, समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मुगल काल में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय अकबर को जाता है। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं अकबर ने शुरू की थी और उसकी मुद्राओं पर सूर्य और चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद अंकित है, जिसमें क्या है, सूर्य और चंद्रमा की महिमा की गई है। सूर्य, पृथ्वी एवं आकाश को दर्शाया गया है अकबर के सिक्कों पर। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वप्रथम आकृतियों का निर्माण अकबर ने किया। आकृतियों का निर्माण किसने किया? अकबर ने। सियाराम सिक्कों पर धनुर्धारी राम एवं सीता की आकृति का अंकन हुआ है और धनुर्धारी राम के हाथ में धनुष को दर्शाते हुए और साथ ही साथ सीता को भी दर्शाते हुए अकबर ने ऐसे सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है शासक की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम जहांगीर ने शुरू किए थे। जहांगीर ने चलाए शासक की आकृति वाले सिक्के और उसने अपने पिता अकबर की आकृति को इसके ऊपर अंकित किया था। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने अपनी आकृति वाले सिक्के चलाए और साथ ही साथ इसने अपनी आकृति वाले सिक्के भी चलाए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर सर्च बॉक्स में इतिहास बोध सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो से संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मेडिएवल का PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।